Hello dear students, welcome back. Our today's topic of discussion is meter in poetry or iambic pentameter. Our today's lecture is going to be bilingual. तो हम जानेंगे कि मीटर क्या होता है। तो किसी भी कविता को जब हम एक सॉन्ग की तरह उसको प्रोनाउंस करते हैं, एक सॉन्ग का जैसा बनाना होता है किसी भी कविता को, तो उसकी जो लय होती है, ताल होती है, उसमें जो शब्दों का जो चयन किया जाता है ना जिस तरीके से, तो उसी को हम मीटर कहते हैं। यदि हम इंग्लिश में देखें तो मीटर इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लेवल दैट डिफाइंस द रिदम ऑफ सम पोइट्री। किसी भी पोइट्री की क्या रिदम है, तो उसके लिए जो सिलेबल्स का यूज़ किया जाता है, जो शब्दांशों का यूज़ किया जाता है, तो उन पे वो सिलेबल किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रेस होता है, फिर अनस्ट्रेस होता है, या पहले अनस्ट्रेस होता है, फिर स्ट्रेस होता है। इस तरह से जो एक रिदमिक पैटर्न होता है किसी भी पोइम के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, मीटर कहेंगे। ठीक है। जो स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं वो थोड़े से लॉन्गर होते हैं, उनको हम लॉन्ग ड्यूरेशन में बोलते हैं, थोड़ा सा दबाव देके, स्ट्रेस देके उसको बोलते हैं। जो अनस्ट्रेस सिलेबल्स होता है उनको हम थोड़ी शॉर्टर ड्यूरेशन में बोलते हैं। मीटर को हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फुट और फिट। मीटर को हम फुट या फिट भी कह सकते हैं। ईच फुट हैज़ ए सर्टेन नंबर ऑफ सिलेबल इन इट, यूजुअली 2 और 3 सिलेबल्स। प्रत्येक जो फुट होता है या फिट होता है उसके अंदर कुछ सर्टेन नंबर के सिलेबल्स होते हैं, शब्दांश होते हैं, जो यूजुअली 2 या 3 होते हैं। मीन्स 2 या 3 सिलेबल से मिलकर क्या बनता है, एक फुट बनता है। तो और उन्हीं फुट से उसकी पोइट्री की जो है रिदम डिफाइन की जाती है। आगे हो गया यहाँ तक समझ में। तो यदि हम इसको सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बात करें, तो मीटर इज़ ए पोइटिक डिवाइस दैट सर्व्स एज ए लिंग्विस्टिक साउंड पैटर्न फॉर द वर्सेज एज इट गिव्स पोइट्री ए रिदमिकल और मेलोडियस साउंड। मीन्स किसी पोइट्री को एक तालबद्ध, एक मधुर ध्वनि देने के लिए जो एक ध्वनि का जो पैटर्न होता है, एक ध्वनि का जो स्ट्रक्चर होता है, वही क्या है, मीटर होता है। जैसे हम किसी कविता को बहुत ज़ोर से पढ़ते हैं, तो वो एक जो रेगुलर साउंड पैटर्न उस कविता के अंदर आता है, तो वो उसी से पता चलता है कि कविता जो है किसी एक पार्टिकुलर मीटर में लिखी गई है या फिर उसको अनमीटर्ड कविता है, मीन्स उसको मेजर्ड नहीं किया गया है। अनमेजर्ड जो पोएम है उससे पता चलता है। ठीक है। द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्सिफिकेशन एंड मीटर इज नोन एज प्रोसेडिंग। ये इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स मीटर की जो स्टडी होती है, तो वो किसके अंतर्गत होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रेस्टडी कहते हैं। ठीक है। तो स्टडी में सिर्फ पोएम का जो मीटर होता है उसी की स्टडी नहीं की जाती, बल्कि जो प्रोज के जो मीटर होते हैं, प्रोज में कौन कौन से मीटर्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनकी भी स्टडी में की जाती है। तो मीटर को डिफाइन करने के लिए, मीटर को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा सिलेबल के बारे में। ठीक है, कि सिलेबल क्या होते हैं, तभी हम मीटर को अच्छे से जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिलेबल के बारे में। सिलेबल, जिसको हम हिंदी में शब्दांश भी कह सकते हैं, तो वो सिलेबल्स होते क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो सिलेबल होते हैं ए यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वोवल साउंड और ए डिफ्थॉन्ग विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट फॉर्मिंग द वॉल और ए पार्ट ऑफ ए वर्ड। मीन्स एक वोवल साउंड या फिर डिफ्थॉन्ग का एक उच्चारण, एक यूनिट होती है। मीन्स एक वोवल या डिफ्थॉन्ग को जो हम उच्चारण करते हैं, वो उसमें विदाउट और विद सराउंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड। मीन्स किसी भी शब्द का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके अंदर एक वोवल साउंड होनी जरूरी है। एक वोवल साउंड, सिंगल वोवल साउंड होती है, या जिसको हम डिफ्थॉन्ग भी कहते हैं, और वो उसके साथ में हो सकता है कि कॉन्सोनेंट साउंड भी हो, कॉन्सोनेंट्स भी हो, और विदाउट कॉन्सोनेंट भी हो। होना क्या चाहिए, वोवल साउंड जरूर होनी चाहिए। ठीक है। सिलेबल के अंदर वोवल साउंड मस्ट है, यानी एक वोवल साउंड, एक सिंगल वोवल साउंड होनी चाहिए, जिसमें हम कॉन्सोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और वो कॉन्सोनेंट के बिना भी हो सकता है, जो किसी भी शब्द का या तो पूर्ण शब्द होगा या फिर किसी भी शब्द का कोई पार्ट भी हो सकता है। यानी किसी भी शब्द का या तो पूर्ण शब्द या फिर उसका कोई भी एक छोटा हिस्सा जिसके अंदर एक वोवल साउंड होती है। ठीक है। वो कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं उसके साथ में, और कॉन्सोनेंट नहीं भी हो सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सिलेबल कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यदि देखें तो स्टाइल, STY स्टाइल, इसमें जो है वो एक वोवल साउंड आ रही है। एक्ट, शुड, ये सारे क्या हैं, सिंगल मतलब एक सिंगल सिलेबल के वर्ड है। ठीक है। और यदि हम 2 सिलेबल की बात करें तो स्टिफल, इनैक्ट,
स्टूडेंट, ठीक है, वाटर, इसमें समय 2 सिलेबल हैं। जैसे स्टीफल में st अलग हो जाएगा और FLE जो है उसमें ई वाला जो साउंड है, वो साउंड है, वो एक अलग पार्ट हो जाएगा, तो 2 सिलेबल हो गए। इनएक्ट में इन जो है अलग सिलेबल हो जाएगा, एक्ट जो है वो अलग सिलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट, शुड एक अलग हो जाएगा, नॉट जो है वो अलग हो जाएगा, तो 2 सिलेबल हो जाएंगे। वाटर में वा WA वो एक अलग सिलेबल हो जाएगा, ER एक अलग सिलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इन्फर्नो, इन्फर्नो में 3 सिलेबल है। IN इन जो है वो एक अलग सिलेबल हो जाएगा, FER ई वोल साउंड है उसमें, तो वो दूसरा सिलेबल हो जाएगा, और NO नो जो है वो तीसरा सिलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबल क्या हो गया? सिलेबल जिसके अंदर मतलब शब्द या शब्द का कोई छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर एक वोवल साउंड हो, ठीक है, एक वोवल साउंड हो। वो हो सकता है किसी कॉन्सोनेंट के साथ भी हो सकती है, और वो किसी कॉन्सोनेंट के बिना भी हो सकती है, ठीक है। वाई जो होता है उसको भी हम वोवल के तौर पे ट्रीट करते हैं। यदि वो जो वोवल्स होते हैं, वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, A, E, I, O, U होते हैं। तो जो वोवल्स होते हैं उसकी साउंड यदि वाई प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको भी हम यदि वो वोवल साउंड यदि उसमें आ रही है तो उसको भी हम सिलेबल मानेंगे। जैसे फ्राई, फ्राई, क्राई, ट्राई, ड्राई, तो ये जो शब्द हैं इनमें सब में वाई, वैसे तो वाई साउंड है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी हो रही है? आई की हो रही है, जो कि एक वोवल है। तो वोवल साउंड होने की वजह से इनको भी हम क्या कहेंगे? सिलेबल कहेंगे। तो द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हियर द साउंड ऑफ ए वोवल इज द नंबर ऑफ सिलेबल इन ए वर्ड। जितनी बार भी आप वोवल साउंड एक शब्द में सुनोगे उतने ही उस शब्द के अंदर सिलेबल होते हैं, ठीक है। तो एक सिलेबल के अंदर जो है एक वोवल साउंड होना, मतलब एक वोवल साउंड जहाँ पे हो जाती है वो एक सिलेबल हो जाता है। तो जितने भी वोवल साउंड एक शब्द में मिलेंगे, चाहे वो सिंगल साउंड है तो वो एक ही सिलेबल माना जाएगा, और उसमें 2 यदि वोवल साउंड आ रही है तो उसको 2 सिलेबल माने जाएंगे उसमें। जैसे वाटर में 2 थे ना, WA ए वाली साउंड आ रही थी वाह, और टर में दूसरी जो वोवल साउंड आ रही थी तो वो दूसरा सिलेबल हो जाएगा, ठीक है। When 2 or more vowels are next to each other, the number of syllable depends on the number of vowel sounds. यदि 2 सिलेबल, 2 वोवल आपस में आगे पीछे आ रहा है, एक ही शब्द के अंदर 2 वोवल्स आगे पीछे आ रहे हैं, लेकिन यदि साउंड, तो उससे हम कैसे पता करेंगे कितने सिलेबल है? तो उससे हम पता करेंगे कि उसमें कितनी वोवल साउंड आ रही है। एक वोवल साउंड आ रही है तो 1 सिलेबल हो जाएगा, यदि 2 वोवल साउंड आ रही है तो 2 सिलेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फ्री, वैसे डबल ई है, डबल वोवल है, तो 2 सिलेबल नहीं होके यहाँ पे जो साउंड है वोवल की वो सिर्फ एक आ रही है, फ्री, ई की एक ही साउंड आ रही है, तो यहाँ पे एक ही सिलेबल माना जाएगा। ईट, ई और ए 2 वोवल्स हैं, लेकिन साउंड जो है वो सिर्फ एक है, तो वो एक सिलेबल माना जाएगा। बायो, BIO, बायो, इसमें आई और ओ 2 हैं और साउंड भी 2 हैं, इसलिए 2 सिलेबल्स माने जाते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें एक ही सिलेबल हो उसको हम मोनोसिलेबल बोलते हैं, और इस तरह के शब्दों को मोनोसिलेबिक बोलते हैं। यदि 2 सिलेबल आ रहे हैं तो उसको डाइसिलेबल और बाइसिलेबल बोलते हैं, और इस तरह के शब्दों को हम बाइसिलेबिक और डाइसिलेबिक बोलते हैं, ठीक है। और यदि 3 सिलेबल आ रहे हैं किसी भी शब्द में तो हम उसको ट्राइसिलेबल बोलते हैं, और इस तरह के शब्दों को ट्राइसिलेबिक बोलते हैं सॉरी। और यदि 3 से ज़्यादा सिलेबल कहीं पे यूज़ किए जा रहे हैं तो उसको हम पॉलीसिलेबल बोलते हैं, और इस तरह के शब्दों को हम पॉलीसिलेबिक बोलते हैं, ठीक है। यदि 1 सिलेबल आ रहा है तो मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबिक, 2 सिलेबल आ रहे हैं तो बाई और डाइसिलेबल, और बाई और डाइसिलेबिक, ठीक है। 3 आ रहे हैं तो ट्राइसिलेबल और ट्राइसिलेबिक, और 3 से ज़्यादा आ रहे हैं तो पोलोसिलेबल और पोलोसिलेबिक, इस तरह से डिफाइन किया जाता है।